Recording in progress. Grand welcome. તમે યાર બીજા કોઈ દિવસે આટલો અવાજ કરતા હો તો મને કોઈ વાંધો નથી. તમે સન્ડેના દિવસે આવો અવાજ કરો ને તો એ થોડો ત્રાસ લાગે. બાકી મને કોઈ જ વાંધો નથી હોતો. કાલે મેચ જોઈને બધાએ છે કે નહીં? જોવા કોણ ગયું હતું? मैच देखने कौन गया था? Nobody? એવું છે? मॉक तो मॉक कैसा गया? मॉक अच्छा गया. करंट अफेयर देखो सर. लाओ आपको. सर इलेक्ट दिया, एट के इलेक्ट दे दिया आपको. पता क्या? આન્સર શું કહું? કેમ આન્સર કી નહીં મળે? मरी गई ना? તો પછી मेरे हिसाब से आंसर हारमोनियम છે. हारमोनियम इंडियन नहीं. आंसर हारमोनियम છે. જે તમને કોણ જો તમને ખબર પડે છે ને
હું તમારો ટાઈમ લેવાનો છું પાછળ, એમાં તમને ડાઉટ નથી ને? ના ના, તો વાત છે, પછી જોઈશું એને. તમને લોકોને એ તો ખબર છે ને, આ 10 મિનિટ તમે ઓલરેડી સ્ક્રેચ કરી દીધી છે તમારી બ્રેકમાં, बराबर? डबल दुगना लगान चाहिए मुझे, ठीक है? तो थोड़ा आवाज़ कम करो यार. मैं तो जानता हूँ ना, मैं तो एक ही बार, रूल मेरा एक ही है, जितना आवाज़ बात करनी है करो. मेरे पास टाइम टू टाइम है, खाना खा के आया हूँ मैं सेट हूँ, ठीक है? हाँ, तो फिर हाँ, ये आपने જોઈએ. देर आर सम परसेप्शंस, हमें कुछ चीज़ों को लेके होता है कि हारमोनियम तो हम लोग ज़्यादा बजाते हैं अब, इसके लिए वो हमने बनाया है. ऐसा नहीं होगा, मुझे नहीं पता. बेंजामिन फ्रैंकलिन ने और क्या ढूंढा है वो मुझे पता है, लेकिन ये वाला मुझे नहीं पता. ના સર, હાર્મોનિકા કર્યું છે બેન્જામિન ફ્રેન્કલિને, પણ ઓપ્શનમાં હાર્મોનિયમ હતું. हारमोनियम एंड हारमोनिका इज सेम देन. ના ના સર, अलग છે. हाँ, क्लास से करते हैं कुछ music. हार्मोनियम तो अलेक्जेंड्रिया समथिंग समथिंग के કર્યું છે. तो मुझे नहीं पता. ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ पता होगा, ठीक है? करंट अफेयर्स आर वेरी वाइड. स्टैटिक जी के तो मतलब पूछो ही मत, ठीक है? हाँ, પણ સ્ટાર્ટિંગ આવ્યો કે મામા? એલેક્સમાં આવ્યો આપણે, તમે એલેક્સ કે? તમારે બધું પ્રિપેર કરવાનું, અને એવું જરૂરી નથી. આ સપોઝ તમે જુઓ ને, કરંટ ઇન્સ્પાયર્ડ ઓલ્ડ ટોપિક્સ તો ક્લેકમાં બી પૂછે છે. ઇન્દિરા ગાંધી પીસ પ્રાઇઝ ફર્સ્ટ કોને મળ્યું હતું? એટલે એવું નથી. ધીસ ઇઝ ઓલ્સો ઇક્વલી ઇમ્પોર્ટન્ટ. બરાબર છે કે નહીં? ચલો ચાલુ કરો. अजय, ठीक है, करीशु. मेरे को इजराइल पैलेस्टाइन कन्फ्लिक्ट पढ़ाने में ही कितना आधा घंटा चाहिए. Second spaceport of ISRO to be set up in Tamil Nadu. वो पुराना न्यूज़ है, लेकिन वापस आया लगता है. वर्ल्ड मैरीटाइम इंडिया समिट कहाँ पे होने वाला है? गुड. फिर ठीक है, बांग्लादेश के साथ है ना? हाँ, नोबेल प्राइज पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है? देखो, आपकी एग्जाम क्या है, नजदीक आ रही है. थोड़ा भी आवाज आया ना तो पूरा आधा घंटा खा जाऊंगा, सच कह रहा हूँ, ठीक है? सिर्फ चुपचाप लिखना, बाकी जितनी बातें करनी है ना 20 मिनट 30 मिनट के बाद नीचे जाके करना, सिर्फ और सिर्फ लिखना, ठीक है? चलो देखो, वी हैव टॉक्ड अबाउट ऑलरेडी जीएसटी काउंसिल मीटिंग. पढ़ा है कि नहीं पढ़ा हमने? कंपोजिशन भी पढ़ा है, कितने नंबर की मीटिंग हुई है वो तो होती रहती है, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी पढ़ा है, उसका कौन सा ऐड किया था. जीएसटी काउंसिल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इतना याद है? कौन सा आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 279A, ठीक है? एक बार वापस सिर्फ सुन लो, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? देखो, जीएसटी काउंसिल की अभी मीटिंग हुई थी 52nd, ठीक है? उसमें ये काउंसिल क्या करती है? देर आर डिफरेंट टैक्स स्लैब्स, जानते हो कि नहीं? 0%, 5, 12, 18 और दूसरा 28 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है? कौन सी चीज़ को कौन से सेक्ट में टैक्स लगाना है, टैक्स में से बाहर निकालना है, वो सब डिसाइड कौन करता है? ये काउंसिल. From every state, their finance minister, revenue minister is sent, or any other minister which is appointed by the state. ठीक है? चेयरमैन कौन है काउंसिल का? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है? चलो फिर उसके अलावा हाँ, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. 279A, ये सब आपने मैंने लिखवाया था, लिखा होगा तो आपके पास होगा. 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट,
ठीक है, चेयरपर्सन इज द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, ये सारा हमने, हाँ, डिसीजन इज टेकन बाय 3/4 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये लिख लो, वैसे तो लिखवाया होगा लेकिन तब भी लिख लो। डिसीजन, काउंसिल में सारे बैठे हैं स्टेट के यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, डिसीजन कैसे लेना है, किसको ऐड करना है, निकालना है, 3/4 मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। सेंटर share is 33% of voters cast. वोट्स कास्ट, अपना वाला कास्ट नहीं, CST डालना, ठीक है, हाँ। GST कब पास हुआ था? 2017, ठीक है। तो तब जब हमने वो जो एक्ट पास किया था, सेंट्रल GST एक्ट, CGST, सिंपल ही है, इतना ही लिखना, सेंट्रल GST एक्ट, उसमें प्रेसिडेंट की एज और मेंबर्स की एज कितनी होनी चाहिए? 50 ईयर्स। दोनों की एज कितनी होनी चाहिए? प्रेसिडेंट है या तो फिर मेंबर्स की एज मिनिमम 50। द रिटायरमेंट एज और टिल द एज दे कैन बी अ पार्ट ऑन द काउंसिल इज, प्रेसिडेंट के लिए 70 एंड मेंबर्स के लिए इट इज 67। तो ये वो ये ना स्पेशल सेशन वाला नो, बोला क्या? यस, क्या? मतलब स्पेशल सेशन किस में हुआ था? GST से रिलेटेड एक था। अच्छा, अरे आप ऐसे कहीं पे भी डाल दोगे तो इधर वायरिंग में प्रॉब्लम होता है। हाँ, वो तो पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन था, ठीक है, फॉर द GST, ठीक है, ऐसे मत बोलो, इधर कितना सोचना पड़ता है अभी सुबह सुबह, ठीक है। हाँ ठीक है, GST का हो गया। हाँ, एक बात समझ लो, GST एक्ट कब पास हुआ? 2016 में, 16 में। GST एज अ बॉडी कब फॉर्म हुई? 2017, ठीक है। नहीं लिखो, GSTAT, GSTAT it is a statutory body under the Central GST Act 2017. कंफ्यूजन दूर कर देता हूं, ध्यान से सुन लो। 2016 में लॉ पास होता है, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब पास हुआ? 2016 में। लेकिन फिर जो बॉडी बनाई हमने, स्टैट्यूटरी बॉडीज जो बनाई है, वो कब बनी? 2017 में। समझ गए? लॉ कब पास होता है? 2016 में। जो अथॉरिटी है GST की, वो कब बनाई हमने? 2017 में, ठीक है। चलो, 19th एशियन गेम्स कहाँ पे हुआ? चाइना। वेरी गुड। सिटी? हैंगजू। हैंगजू लिखो। नाइनटीन्थ एशियन गेम्स हैंगजू, हैंग लिख दो और Z जू लिखेंगे तो क्या गलत हो जाएगा? जू, Z हैंगजू। स्पेलिंग क्या है? ये इतना जोरदार क्वेश्चन है ना, कैसे कुछ भी लिखो, हैंगजू, ठीक है। हाँ। इंडिया सिक्योर 4th रैंक, इंडिया सिक्योर 4th रैंक with 107 medals,
खाली लखवा पर ध्यान दीजिए। 107 मेडल्स, 28 गोल्ड, 38 सिल्वर, गोल्ड सिल्वर पूरा मत लिखना GS, और 41 ब्रॉन्ज B। In the 18th Asian Games टोटल कितने जीते थे तब हमने? 70, जो कहां पे हुआ था? जकार्ता। 18th Asian Games which were held in Jakarta। जकार्ता कहां पे, आप वो नहीं बताता हूँ, आप लोग अपने मन से लिख रहे हैं, ठीक है? हाँ, उसमें हमने कितने जीते थे? 70। ठीक है। चाइना, ओके चलो ठीक है। हाँ, इस साल चाइना टॉप द गेम्स with 383 medals, with 383 medals, followed by Japan and South Korea। ठीक है। हाँ, समझो, इसमें ओलंपिक्स गेम भी होती है, नॉन ओलंपिक्स भी होती है। टोटल कितने स्पोर्ट्स खेले गए इसमें? 61। फॉर एन एग्जांपल, नॉन ओलंपिक कौन सा था? कबड्डी, ठीक है, ओलंपिक्स में नहीं खेलते, यहाँ पे खेलते हैं। और कुछ न्यू कमर भी थे, उनका नाम है न्यू कमर मींस न्यू स्पोर्ट्स दैट वर प्लेड। द न्यू स्पोर्ट्स दैट वर प्लेड वेर ब्रेकिंग। क्या है मत पूछना, नहीं जानता, ठीक है? ब्रेकिंग नाम है स्पोर्ट्स का, ब्रेकिंग। अरे कुछ ना कुछ होता है आपको, नए बहुत स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, एंड ई स्पोर्ट्स। सिर्फ लिखने का, याद करने का, मार्क करके वापस आना, ठीक है? ई स्पोर्ट्स, ज्यादा जोर नहीं देने का इस पर। विद इन एशिया, आफ्टर ओलंपिक्स, द मोस्ट प्रेस्टिजियस गेम्स आर एशियन गेम्स। देखो, इन एशिया सबसे ज्यादा इज्जत किसका है? ओलंपिक्स। बाद में किसका इज्जत है? एशियन गेम्स का। एशियन गेम्स इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, IOC। उनका मीटिंग कल चल रहा था, दीपिका शाहरुख गए थे, ठीक है? इसलिए मुझे पता है, वरना नहीं पता होता, ठीक है? ठीक है। Asian Games is recognized by IOC, and Asian Games is the second largest event of sports after Olympics। दोनों important हैं। हर साल में कितनी बार होते हैं? 4 साल में एक बार, जस्ट लाइक ओलंपिक्स। मन की बातों को समझो यार, ठीक है? नेक्स्ट वाला एशियन गेम्स कहाँ पे होगा? ओ भाई, जापान 2027। 20th Asian Games will be held in Japan in 2027। अभी ये हो गया करंट वाला। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा पूछे, इंडिया में कितनी बार हुआ है? 2 बार, 3 बार, 4 बार या 5 बार? क्या लिखोगे आंसर? एशियन गेम्स इंडिया में कितनी बार हुआ है? क्वेश्चन आपको ऐसा पूछेंगे,
फिर आप गरबा खेलोगे, आज से जो खेलोगे तब आप पेपर में खेलोगे 2 बार, ठीक है। फर्स्ट एंड 9th एडिशंस वर हेल्ड, दोनों न्यू दिल्ली में, एक 1951 में, एक 1982 में। लेकिन अगर पेपर में 2014 ऑप्शन दिया हो तो मार्क कर देना, ठीक है। सब कुछ उधर से तरक्की हमारा उधर से ही हुआ है ना, पहले तो कहाँ कुछ होता था यार। 1951 एंड 1982 બધું થયું હોય આપણને ખબર ના હોય અને આપણને એવું બતાવે કે બધું અત્યારથી જ થયું છે, समझिए कि नहीं। फॉर एन एग्जांपल आपको नहीं पता होगा 1982 में नॉन अलाइन का समिट हुआ था, मोर देन 100 लीडर्स, ये 20 नहीं, मोर देन 100 के आसपास। ऐसा सब होता था लेकिन नहीं होता था, सब कुछ 2014 के बाद। टेंशन मत लो ना, आपका मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। हर साल इंडिया टॉप 10 में आता है 1990 को छोड़ के, एवरी ईयर, मतलब जितनी बार हुआ है, इन एवरी एडिशन इंडिया इज ऑलवेज इन द टॉप 10 बैरिंग 1990। All of these activities are coordinated by Ministry of Youth and Sports, YAS, YAS। मैं इतना ही लिखूंगा अगर मैं हूँ मिनिस्ट्री ऑफ यस यूथ एंड स्पोर्ट्स, बात खत्म, पूरा क्या लिखने का जरूरत है, ठीक है। आप लोगों को तो शायद नहीं पता होगा, लेकिन देयर आर वन कंफर्मेशन दैट वी हैव गॉट इज इन 2028 ओलंपिक्स क्रिकेट विल बी प्लेड, ठीक है। इंडिया बिडिंग 36 वाटे करा नहीं है, एंड इंडिया विल ऑफिशियली बिड फॉर 2036 ओलंपिक्स, ठीक है। और उसके लिए ग्राउंड है ना अपना स्टेडियम वाला, उसको तोड़ने वाले हैं। 36 इंडिया इज बिडिंग, मतलब अगर ऐसा पूछे कि इंडिया कब बिड करने का प्लान कर रहा है, 2036। स्टेडियम भी तोड़ेंगे, देख लो मोटेरा वाला वो तोड़े, पागल है, अच्छी चाहिए वापस। ये नवरंगपुरा जो पुराना में वो वाला, ठीक है। ये भी मैंने पढ़ाया था, लेकिन आपको वो चार्ल्स कोरिया के बारे में मैंने पढ़ा रहा कि इट इज द मेन प्रॉब्लम इज, लेकिन अभी ओलंपिक्स करना है और सब कुछ ही तोड़ रहे हैं। नेशनल म्यूजियम दिल्ली देखा है आपने, मतलब इतना पुराना है, मतलब उसको भी तोड़ने वाले हैं। ऐसा क्या है कि कुछ दिखना नहीं चाहिए पुराना वाला, सब कुछ नया चाहिए, ठीक है। वो इतना पुराना म्यूजियम है, इट इज अ वेल रिनाउंड म्यूजियम, नेशनल म्यूजियम इन दिल्ली, उसको भी तोड़ना है। जो पुराना है वो सब तोड़ना है, तो फिर मेरे पास है कुछ लिस्ट, तो आपको तकलीफ हो जाएगा। फिर बहुत सारी चीजें पुरानी है, सबको ही तोड़ दो भाई। Their argument is that this is very old building, हम मॉडर्न लाना चाहते हैं, हर एक चीज में मॉडर्न ही रखनी है, तो बहुत कुछ पुराना है तोड़ने के लिए, ठीक है। अभी आप लिख लो, ठीक है। हाँ, चार्ल्स कोरिया 3 के बारे में पढ़ाया था। चार्ल्स कोरिया, ये स्टैटिक क्वेश्चन है, IMA किसने बनाया था? ओ लास्ट बेंच આગળ આવવાનું છે તો મને કહે ને રિમોટ મારી જોડે વાત કરવાની ચાલુ નહીં થાય। चलो नेक्स्ट लिखो। ग्लोबल, सॉरी ये देखो, हाँ, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, GLOF। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट और फ्लड, नाम ही पूरी कहानी बता देता है। लेक किसका है? ग्लेशियर। दैट मींस इन दिस लेक द डिपॉजिट्स ऑफ अ ग्लेशियर एंड द लेक हैज वाटर फ्रॉम द ग्लेशियर। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, आउटबर्स्ट मतलब फूट के बाहर आना, ठीक है।
आउटबर्स्ट, और इस पे क्या हो रहा है, फ्लड हो रही है। कहाँ पे हुआ ये कुछ पता है? रॉन्ग। सिक्किम में। इसके लिए पढ़ रहे भाई, सिक्किम भी इंडिया का पार्ट है वैसे तो, ठीक है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, ये तो क्या है, हमको बहुत कम चीजें ही हम देखते हैं कि इधर देखो, इधर ही देखने का है, उधर नहीं देखने का है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ऑन 5th October, 5th October, flash flood triggered by a cloud burst, बादल के फटने की वजह से, led to the bursting मतलब पहले ऊपर फटा अब नीचे फटा, led to the bursting of लोनाक लेक, LHO, led to the bursting of लोनाक लेक. Yes, Monishka, Tista River, very good. लोनाक लेक in Sikkim. हाँ, क्लाउड बर्स्ट कहाँ पे हुआ? सिक्किम में हुआ, तो और उसके कारण लोनाक लेक जो है वो टूट गया। ध्यान से समझ लो, अगर ऐसी सारी चीजों में इंटरेस्ट है तो समझने की जरूरत। देखो, नॉर्मल फ्लडिंग्स होते हैं, ऐसा कहते हैं कि नदी का काम ही है फ्लड करना, ठीक है। हमारा काम है झूठ बोलना, उनका काम है फ्लड करना, ठीक है। बट फ्लैश फ्लड्स क्या होते हैं? ये फ्लैश ही बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इन अ पर्टिकुलर रीजन 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश गिरती है, बहुत ज्यादा, एक ही रीजन में, समझ रहे हो? तो वो रीजन में क्या आएगा? फ्लैश फ्लड्स। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है। सिक्किम में क्या हुआ? पहले बहुत ज्यादा बारिश हुई, उसके कारण लेक जो ये है था लोनाक लेक, वो क्या हो गया? अपनी कैपेसिटी बढ़ जाने की वजह से टूट गया। सो वी हैड अ डबल वैमी। एक इतना बारिश है और ऊपर से क्या हो रहा है? लेक बर्स्ट हो गया। कौन सा वाला? लोनाक लेक। इसके कारण जो सिक्किम की और वेस्ट बंगाल में जाती है, वो ये भी बहुत डिस्प्यूटेड रिवर है, तिस्ता रिवर, इट गॉट फ्लडेड। बारिश गिरा ज्यादा, लेक टूटा, दोनों टूट के कहा गए? तिस्ता में। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो? पता चला? इसके कारण तीस्ता जहां से भी गुजरती है वहां पे उसने कांड कर दिया। समझ रहे हो ना? फ्लड, टोटल फ्लडिंग। लोनाक लेक एट द एलिवेशन ऑफ 17,000 फीट। ग्लेशियर लेक्स कैसे होते हैं आपने नहीं देखे होंगे, मोस्टली मैंने भी नहीं देखे। ग्लेशियर लेक्स में फीड कौन करता है उसे? ग्लेशियर और उसके सेडिमेंट्स। कभी कभी कुछ क्रैक्स होती है विद इन द ग्लेशियर, अगर प्रेशर अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो क्या हो जाता है? बर्स्ट हो जाता है। इससे भी, फ्लडिंग से भी चैलेंजिंग सिचुएशन क्या होती है? लास्ट बैंड, सेकंड लास्ट बैंड, हम आगे ऊँया ऊपर फ्लडिंग हो जाता है। एंड द बैड फ्लडिंग इज अगर आपके सेडिमेंट्स भी साथ में आ रहे हैं। समझ रहे हो? पानी तो होता ही है, लेकिन अगर सेडिमेंट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, सेडिमेंट्स मींस जो रिवर काट काट के लाती है, उसे क्या कहते हैं हम? सेडिमेंट्स। ग्लेशियल बर्स्ट में ये होने की चीजें ज्यादा होती है, बिकॉज ग्लेशियल वैसे भी डेलिकेट सेडिमेंट से ही बना होता है, ठीक है। आपको नहीं पता होगा, दिस थिंग्स आर वेरी कॉमन इन उत्तराखंड ऑल्सो एंड हिमाचल, ठीक है। अब क्या होता है? ज्यादा ऐसी चीजों में आपने देखा होगा ग्लेशियर बर्स्ट हो गया होगा, ठीक है। चलो ये तो हो गया। हाँ, कहाँ पे सबसे ज्यादा ऐसा होता है? इन जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। उत्तराखंड में
2 साल पहले चमोली में लेक टूटा था, अब नहीं पता होगा, मुझे पता है, मैं पढ़ता हूँ न्यूज़पेपर इसके लिए, ठीक है। उत्तराखंड में कितने ग्लेशियर लेक है? 486। हाउ मेनी? 486। जम्मू एंड कश्मीर में लिख सकते हो 180 है। हिमाचल प्रदेश एंड सिक्किम, all these regions are GLOF prone, glacier lake outburst flood, GLOF prone. Prone means they are in a dangerous zone. ठीक है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लो, अगर स्टेटमेंट्स आए आपको पता चले। देखो, दिस इवेंट्स ऐसा नहीं होता था, पहले नहीं होते थे, लेकिन पहले क्या होगा, 50 साल में एक बार होगा या 20 साल में एक बार होगा, और हर साल होते हैं, ठीक है। वाई? ग्लोबल वार्मिंग इज वन रीजन। ग्लेशियर जरूरत से ज्यादा मेल्ट होंगे तो ओवरफ्लो होगा, प्रेशर बढ़ेगा, है कि नहीं। हाई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन दिस रीजन मतलब मैं हमारे इंडिया के हिमालयन रीजन्स की बात कर रहा हूँ। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन नॉलेज है, कॉमन नॉलेज है, दिस आर द मोस्ट एक्टिव अर्थक्वेक एक्टिव जोन ऑफ इंडिया, द होल नॉर्दर्न बेल्ट, ठीक है। थर्ड थिंग, दिस लैंड इज मेड अप ऑफ सेडिमेंट्स, स्टेबल लैंडमास नहीं है। हम जहाँ पे है साउथ में जाओ, वो पेनिनसुला है, प्लेटू है, प्लेटू आर ऑलवेज स्टेबल। टिबेट में अर्थक्वेक नहीं आते हैं, टिबेट के नीचे आते हैं, क्यों? बिकॉज दिस बेल्ट इज सेडिमेंट्री बेल्ट। सेडिमेंट्री मींस सॉफ्ट पार्टिकल्स से जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री। वो जोशीमठ आधा घिस जाता है, पता है कि नहीं, देखा है कि नहीं इस साल आपने न्यूज़ में? वो क्यों? बिकॉज द बेस इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, इट इज मेड अप ऑफ सेडिमेंट्स। दूसरी चीज है हाई कमर्शियलाइजेशन, ठीक है। अभी उत्तराखंड एंड हिमाचल जाना इज लाइक हर कोई ऐसे आके जाता है, आके जाता है, आके जाता है, बट 20-30 साल पहले दिस वॉज नॉट द केस, ठीक है। वो हिमाचल जाना है तो 6 महीने का प्लानिंग करना पड़ता था, तब जाके हिमाचल लोग जाते थे। इट वॉज नॉट दैट कमर्शियलाइज, ठीक है। बाकी सारी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, अगर मैं वहां पे जा रहा हूँ, हम सब जा रहे हैं, होटल्स बनाने पड़ेंगे, है कि नहीं। ये लोग कहाँ पे बनाते हैं? रिवर बेड पे बनाते हैं। रिवर बेड मीन्स सबको रिवर व्यू चाहिए, तो उधर बनाते हैं। और मैंने बोला रिवर का काम ही क्या है? फ्लड करना, तो आप जाने ही वाले हो, ठीक है। डैम बिल्डिंग एक्टिविटीज, सो ये सारे रीजंस की वजह से दिस थिंग्स आर वेरी रिकरेंट। पानी જોઈ તો ને यार, तू बोलता હું બોલી રહ્યો છું, મને તો તરસ નથી લાગી, મને બેઠા બેઠા તરસ લાગી। चल तने જોઈને હું થોડું પાણી પી, બરાબર है। काम कौन करता है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स। स्टेट में SDRF, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, ठीक है। चलो इतना समझ गए। इन चीजों से बच कैसे सकते हैं? ये जितने भी चीजें बताई है वो मत करो, है कि नहीं। दूसरा, रिसर्च करो, मैप करो। मैप करना मीन्स कि यार ये सीजन में ये जगह इज डेंजरस, वी शुड स्टे आउट ऑफ दिस। मैपिंग करते हो तब अगर कुछ ऐसी चीजें होती है देन यू कैन रिस्पॉन्ड क्विकली। रिस्पॉन्ड मतलब आप ज्यादा से ज्यादा चीजें बेहतर कर सकते हो, ठीक है। आगे लिखो, अर्ली वार्निंग सिस्टम डाल दो, ठीक है। रेस्क्यू, एड, शेल्टर। चलो, ये कांड की वजह से एक और चीज हुई। There was a damage to चुंगथांग। अभी चुंग कैसे लिखना है? CHUNG, थांग THANG। चुंगथांग डैम इन सिक्किम। क्या हो गया है? डैम को डैमेज हुआ है। देखो भाई, ये सबसे डेंजर चीज है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डैम फेलियर। ये मोरबी में जो ब्रिज गिरा ना, उसकी हिस्ट्री पता है आपको? उधर सेम डैम बनाया था, सेम नदी पे मच्छू डैम। वो भी क्या हो गया था? डैम फेल हो जाते हैं, फ्लडिंग हो जाती है,
और डैम फेल होता है मतलब पूछो मत, ठीक है। अगर जिस दिन उकाई में कुछ हुआ ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये तो बात कर रहा हूँ, तो पूरा सूरत आगे पूरा सूरत आगे मिलेगा आपको, ठीक है। साबरमती में चिंता मत करना, कुछ नहीं होता, ठीक है, पानी नहीं आता है ठीक है, हाँ, तो वो चलेगा, ठीक है। लिखो, सबसे ज्यादा डैम कौन से स्टेट में है? महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा डैम कहां पे है? महाराष्ट्र, फॉलोड बाय मध्य प्रदेश एंड गुजरात। मतलब थर्ड नंबर पे कौन है? गुजरात, ठीक है। 1979 मच्छू डैम इन मोरबी, ये सेम नदी वाला, ये जो उधर गए थे ना, ठीक है, 79, ठीक है। मैं आज तक अटल ब्रिज नहीं गया, जाऊंगा ही नहीं, ठीक है। मेरे को लखड़िया पुल पे भेज दो, आप भी चला जाऊंगा, ठीक है। अपने को रिस्क लेने का ही नहीं है, ठीक है। मध्य प्रदेश has the highest dams which are more than 100 year old। समझ रहे हो? 100 साल से भी जुराना, वो नहीं तोड़ना, लेकिन नेशनल म्यूजियम तोड़ देना है कि नहीं? इसे तोड़ो भाई और नया बनाओ। Followed by महाराष्ट्र एंड गुजरात। गुजरात में भी there are 30 dams which are more than 100 years old, ठीक है। टोटल इंडिया में there are 239 dams which are more than 100 years old। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? शीला जरा चढ़ा रहा करो, ठीक है। 239 dams which are 100 years old। इसके कारण हमने एक लॉ भी पास किया है, डैम सेफ्टी एक्ट 2021, ठीक है, 2021। And we have one more project from which we are seeking funds and technical expertise। वो प्रोजेक्ट का नाम क्या है? ड्रिप डैम रिहैबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। डैम इम्प्लीमेंटेशन, सॉरी, रिहैबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो, डैम और कनाल से रिलेटेड है। कैन बेटवा लिंक इन मध्य प्रदेश। कैन बेटवा लिंक, नदी है दोनों, उसको क्या कराना है? भरत मिलाप करवाना है। कैन बेटवा लिंक इन मध्य प्रदेश, ठीक है। ये समझ लो, दिस रिवर्स फ्लो इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। अभी सुन लो, एंड दे मर्जेस ट्रैवल टू उत्तर प्रदेश एंड देन मर्जेस विद अदर रिवर। यमुना की ट्रिब्यूटरीज एक्चुअली में, ठीक है, लिखवाता हूँ अभी आगे। प्रॉब्लम क्या है? कैन तो अगर नहीं पता होगा, कैन नेशनल पार्क है, ठीक है, वहां से नदी गुजरती है। अभी वहां पे आप लिंक बनाने की बात कर रहे हो, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, बहुत घने जंगलों के बीच में ये नदियां हैं। क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? पूरा इकोलॉजी एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन ठीक है, लेकिन वो सब तो हम कहाँ देखते हैं? नहीं देखते, क्या बोलूँ इसमें, हाँ देखते हैं, लेकिन ये करना पड़ेगा, ठीक है। कैन बेटवा लिंक। प्रॉब्लम क्या है? एक नदी में पानी सरप्लस है, दूसरे में डेफिसिट है, तो हम सोच रहे हैं कि डेफिसिट वाले में सरप्लस को भेज दो, ठीक है। चलो अभी इसके रिगार्डिंग थोड़े स्टैट्स लिखो। इन 2021 यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड दिस लिंक। लिंक मतलब समझ रहे हो ना, हम साथ साथ है, ठीक है। एंड इट बिकेम द फर्स्ट
इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट इन इंडिया। इंपॉर्टेंट समझ रहे हो? पहली बार हम नदी का ऐसा भरत मिलाप करा रहे हैं। इट इज द फर्स्ट इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स अंडर नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान। नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान। This project will help 13 districts of बुंदेलखंड रीजन। बुंदेलखंड दो जगह पे आता है। ये झांसी वाला जो सीन है, झांसी की रानी, वो कौन से रीजन से है? बुंदेलखंड। इट्स पार्टली लाइज इन यूपी एंड मध्य प्रदेश। मैंने बोला ना बॉर्डर पे है ये दोनों रिवर्स। इट विल हेल्प। ये चंबल जो आप करते हो, चंबल कहाँ पे आया? बुंदेलखंड, ठीक है। It will help the 13 districts of Bundelkhand region. और जैसा कि मैंने बताया, both the rivers are tributaries of Yamuna. सर इसमें से सरप्लस रिवर कौन सी है? 12वीं वाला कैन, वो क्या है? सरप्लस है। डेफिसिट कौन है? बेटा, ठीक है। फेज वन में जो डैम बनाना है उसका नाम है दाऊ धन डैम। दाऊ DAU, धन तो सबको आता ही होगा। धन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। DHAN, धन, ठीक है। और सेकंड में जो बनाना है उसका नाम लिखो लोअर ओर डैम, ORR, लोअर ओर डैम बीना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, कॉमा करके, बीना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट एंड कोठा बराज। कोठा, आई एम सॉरी बट आई डोंट नो, ठीक है। बराज। देखो अभी डैम का लिंक कर रहे हैं तो कितना पानी उठ जाएगा, तो बस थोड़े 20 लाख ट्री काटेंगे। थोड़ा पन्ना टाइगर रिजर्व है, जो टाइगर सबसे ज्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में, भूल गया, मध्य प्रदेश में है। और जो पन्ना जो इतना फेमस टाइगर रिजर्व है वो थोड़ा डूबेगा। हाँ, और थोड़े जो घड़ियाल है, घड़ियाल जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड एनिमल है, वो भी थोड़े डूब सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कैन घड़ियाल सेंचुरी भी यहीं पे है। पन्ना, कैन घड़ियाल और थोड़े 20 लाख। तो अपने एनवायरनमेंट मिनिस्टर ने अपोज नहीं किया इस चीज को? विकास प्रोग्रेस पर हाँ, अरे भाई इकोलॉजी तने खबर છે? સપોઝ બે ડિયર તું કાઢી નાખે ને, બે ડિયર, તો येलो स्टोन पार्क આખું કેલિફોર્નિયામાં બેરામ જળ ગઈ ગયું. So the scientists decided how to revive this area. They just launched 4 foxes in that area. तो पूरा नेशनल पार्क वापस आ गया. आप समझ रहे हो? अगर आप कहते हो कि ये 4 नहीं हो गए तो क्या होगा, ये 5 नहीं हो गए क्या होगा. और वो स्टोरी बहुत लंबी है इसलिए नहीं सुना रहा कि कैसे वो 4 फॉक्स ने पूरा नेशनल पार्क, मैं कौन सा येलोस्टोन की बात कर रहा हूँ, विच इज द मोस्ट फेमस नेशनल पार्क ऑफ यूएस, सिर्फ 4 फॉक्सेस की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है. और घड़ियाल डूबेगा मतलब उनकी इकोसिस्टम डूब जाती है. घड़ियाल स्नाउट वाला एनिमल है, इट इज वन ऑफ द स्पीशीज ऑफ. अगर मच्छी नहीं मिली खाने को तो क्या करूंगा, उसके स्नाउट का काम क्या है, ठीक है. लेकिन ये सब तो चलता रहता है.
चिंता नहीं करनी। और वैसे भी डेवलपमेंट विकास तो चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। ये आईफोन को चार्ज करने का है, फिर बैटरी को चार्ज करने का है गाड़ी, कहाँ से करेंगे, ठीक है। और फिर जो ये लोग रास्ते पे थोड़े आ जाएंगे वो वाले भी अलग है, लेकिन फिर उनको भी कौन देखता है, कोई बात नहीं, चलता है। ये जो रास्ते पे रहते हैं वो आर दोस पीपल, कभी पूछा है जाके? इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल। ये सब विकास की वजह से होते हैं ये लोग, ठीक है। हाईएस्ट नंबर। पढ़ना कभी रिपोर्ट अच्छा है नहीं, मत पढ़ना, लेकिन आपकी हालत मेरी जैसी हो जाएगी। माय फादर सेज एनलाइटेड मैन इज अ दुखी मैन। जिसे आप ज्यादा पढ़ लिख लेते हो तो जी कभी संतुष्ट नहीं रहता। अगर आप बेवकूफ रहते हो, बेवकूफ ऐसे एवरेज एवरेज, तो अच्छा लगता है, हाँ यार सब कुछ तो सही है यार, ठीक है, इसमें क्या गलत है यार, ठीक है। तो एनलाइटेड हो जाते, तकलीफ हो जाती है, ठीक है। आगे लिखो। एनपीपी जो हमने देखा, नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान, was developed by Ministry of Jal Shakti. Under NPD, National Water Development Agency, नेशनल में सिर्फ NA करके ऊपर TL लिख लेना, नेशनल वाटर को H2O लिखना, डेवलपमेंट DEP लिखना, अथॉरिटी को AU लिखना, ठीक है। नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी, they have identified 30 rivers for हम साथ साथ है लिंकेज, ठीक है। उसमें 16 आर इन पेनिनसुलर रिवर्स, गोदावरी कृष्णा कावेरी को हम क्या कहते हैं, पेनिनसुलर रिवर्स, एंड बाकी की 14 आर इन हिमालयन रिवर्स। हाँ हाँ, कितना धीरे लिखते हो यार। 30 रिवर है, 16 कहाँ पे है, ये पेनिनसुला में, 14 कहाँ पे है, हिमालय, ठीक है। कल ही मैंने नोटिफिकेशन पढ़ा कोई मिनिस्ट्री का, ये तो आप लोग कह रहे थे कि एनवायरमेंट का क्या होगा। सो द गवर्नमेंट स्पेशली एनवायरमेंट, फॉरेस्ट मिनिस्ट्री एंड क्लाइमेट चेंज, जस्ट सो कॉल्ड, ठीक है, उनका कुछ काम नहीं, हटा देना चाहिए, ठीक है। टाइम पास करते हो उधर कुछ लॉन्च वॉन्च बनाओ, अच्छा है, बैठ के मजा करने को मिलेगा सबको। सो वी नेवर अलाउड कोल माइनिंग इन डेंसली फॉरेस्टेड एरिया, ये जो डेंसली फॉरेस्टेड है, क्योंकि दे आर घने जंगल जिसे हम कहते हैं। अब बोला उसे भी खोल दो, ठीक है। तो देयर आर 11 ब्लॉक्स, बिग ब्लॉक्स, एंड देन ये तो कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, देन यू विल ब्लेम नक्सलिज्म, माओइज्म। वो लोग ये नहीं करेंगे, क्या करेंगे? पैसा कमाने का काम मेरा है, ट्राइबल इंसान का नहीं है वो, मेरा ऐसा मानना है। उसको उसकी ज़रूरत ही नहीं है। पैसा हम जैसे गरीब लोगों के लिए, उनके लिए सब कुछ है, झाड़ के नीचे, ठीक है, उधर ही रहने का आराम से मस्त हो गया। लेकिन फिर मैंने कहा ना, मेरे विकास के लिए अभी मैं उनको, ये सोचने की बात है, लेकिन फिर मेरे जैसा हो जाएगा। मैंने कहा ना, there's this densely broad forest of Jharkhand, Madhya Pradesh, Odisha and Andhra Telangana. So वहाँ पे कौन रहते होंगे? ट्राइबल पीपल। अभी उसने जिंदगी में कुछ काम नहीं किया और वो गलत नहीं है। मैंने कहा ना, काम करना इज माई नेसेसिटी, नॉट हिज। आईफोन तो मेरे को चाहिए ना, 15, 16, 17, 18, तो उसके लिए मुझे काम करना पड़ेगा, उसको तो नहीं चाहिए। लेकिन अभी फिर उसको हम वहाँ से डाल के क्या बना लेंगे? यहाँ पे रास्ते पे जो मिलते हैं, फिर अभी हॉलीवुड में तो दिखते हैं वो सारे लोग, ठीक है। और फिर उनको ऐसा 10 रुपया लेके हम खुश हो जाए कि यार बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। चलो आगे लिखो। ये क्वेश्चन है, लिख के लाया हूँ, पढ़ा है मैंने। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मद्रास
उन्होंने पहला ऑफशोर कैंपस कहाँ पे खोला? तांजानिया में ज़ंजीबार। ज़ंजीबार आर आइलैंड्स ऑफ तांजानिया। वेरी गुड गाइस, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। थोड़ा और उसमें एडिशनल लिख लो, 2 डिग्री पढ़ाएंगे वहां पे, एक बैचलर डिग्री 4 साल का इन डेटा साइंस और एक 2 साल का मास्टर्स, ठीक है। डेटा साइंस है एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। डेटा साइंस एंड एआई पूरे कोर्स का नाम ही यही है, डेटा साइंस एंड एआई। बैचलर्स एंड मास्टर्स, बैचलर 4 साल का, मास्टर 2 साल का। चलो, इंडिया का हेरिटेज एनिमल कौन है? लिखो, एलिफेंट। लेकिन इंडियन एलिफेंट का, अफ्रीकन एलिफेंट नहीं। नेशनलिज्म चाहिए, अच्छा, ठीक है। नेशनल रेप्टाइल कौन सा है? किंग कोबरा। कोबरा और क्या है? जस्ट फॉर, अरे नहीं, वो तो सांप है, उसके अलावा क्या है? इन सब बहुत अच्छे लोग होते हैं, आई एम प्राउड ऑफ यू। हाँ, તારે કહી દે એમાં શું છે, એટલે તમને નથી ખબર, નહીં તો હું તો કહી દેત અત્યારે, એમાં શું છે? શિવ ભગવાન એ તો સમજી ગયા, કિંગ કોબરા, કોબરા ઇઝ ઓલ્સો લેગર, લેગર એઝ ઇન બિયર, ठीक है, ब्रांड है उसका। हाँ हाँ हाँ, एक्वेटिक एनिमल एक्वेटिक एनिमल्स, गैंजेस रिवर डॉल्फिन। नहीं, इट्स वेरी फेमस, सो आई नहीं, कब से है, कब से है? हाँ, स्टेट एक्वेटिक हो सकता है, वो मुझे नहीं पता। आगे, नेशनल ट्री, banyan tree। नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया लिखो भाई, है इसलिए तो नहीं पता। गैंजेस डॉल्फिन, ठीक है। हाँ, सुसु, या उसे सुसु कहते हैं लोकली। National calendar of India is also known as Shail Vahan Shak calendar। Shail, S-H-A-L, Shail Vahan, V-A-H-A-N, Shak calendar, S-H-A-K-A, S-H-A-K। देखो भाई, इसमें भी बहुत मगजमारी है। ये शक कैलेंडर, ये जो आजकल मतलब अच्छा ही है, अच्छा है, क्रिटिक कर रहा हूँ। ये जो नेशनलिस्टिक लोग हैं उनको क्या चाहिए? शक कैलेंडर वाला चाहिए। हम क्या यूज कर रहे हैं? ग्रिगोरियन कैलेंडर, पता है ना? हम जो ये मार्च अप्रैल मई वाला कौन है? ग्रिगोरियन कैलेंडर। वो लिखो, यूज विद द ग्रिगोरियन कैलेंडर। तो ये माघ, फागुन, ये जो, तो फिर जो आजकल की जो नई पीढ़ी है उनको क्या चाहिए? ये वाला सिस्टम चाहिए, ठीक है। मेरा दोस्त है, कल उसने स्टेटस डाला, आई स्टैंड विद इजराइल। So my next question to him was कि what religion they follow। अभी तक रिप्लाई नहीं आया है। मतलब मैं उसको एडवांटेज देता हूँ, वो मैच देखने गया होगा, लेकिन देखते हैं अभी बाद में। अभी तो सो के उठ जाना चाहिए। चलो आगे। The Indian rupee sign was adopted by the government of India। Indian rupee sign was adopted by the government of India 15th जुलाई 2010। कब से हमने ये शुरू किया रूपी का साइन? 15 जुलाई 2010। वो साइन नहीं कहते हैं, RS इज नॉट द साइन।
ठीक है, वो तो सिर्फ शॉर्ट में लिखते हैं हमेशा। हाँ, अरे ये वाला है ना, નોટ કાર્ડ દોસ્ત બતાવ, મારી જોડે છે નહીં। અરે આ પેલું નથી યાર, આવું મૂછ વાળું ઉપર આમ કરીને આમ सर नहीं समझ आया। वो 2010 ओ एक्सपर्ट ओपिनियन बता। 2010 के पहले ऐसा कोई साइन हमारा नहीं था, जैसे डॉलर में ऐसा है ना, कब लेके आया? 2010 से। हमसे पहले था ही नहीं। हाँ, पता है। वो तो ऑप्शन में हो तो लिख देना, ठीक है। रिपोर्ट आपको ना चलो भाई आगे लगो। आज एक नोबेल प्राइज पढ़ते हैं। नोबेल, हाँ भाई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर और पीस चारों का साइकोलॉजी, एक्सीलेंट जॉब। मेडिसिन, मेडिसिन, फिजियोलॉजी और मेडिसिन केमिस्ट्री में केम मॉड्यूल एमआरएनए कोविड क्वांटम डॉट्स, एमआरएनए फिजियोलॉजी। એવું ના ચાલે ને ભાઈ ભાઈ હોય બેન બેન હોય, અને બીજું બધું બી છે બટ આ તો વાત છે તો પછી હા। ચલો ભાઈ આગળ લખો। 2023 નોબેલ પ્રાઇઝ ઇન કેમિસ્ટ્રી મોગલી કરીને યાદ રાખજો। મોંગી બાવેન્ડી બેવડી। मैं खुद ऐसे ही पढ़ाई करता हूँ। मेरा क्या, मुझे जो चीज मुझे याद रखनी होती है मैं ऐसे ही याद रखता हूँ। કશું વાંધો નહીં, આપણો આન્સર સાચો થશે એના, આન્સર સાચો થશે એના, મને એટલી સમજ પડે। એન્ડ લुईस ब्रूस एलेक्सी एकिमोव for the discovery and synthesis of quantum dots। ठीक है, अभी सुन लो और ध्यान से समझ लो। ये जो लुई और एलेक्सी है, उन्होंने क्वांटम डॉट्स को डिस्कवर कर दिया था इन 1987। डिस्कवर कर दिया था किसने? लुई और एलेक्सी ने, ठीक है। और ये मोगी भाई है, उसने 1993 में ही मैन्युफैक्चर क्या? क्वांटम डॉट्स। डिस्कवरी और मैन्युफैक्चरिंग में समझते हो ना डिफरेंस? मोगी भाई ने कब किया? 1993। यस 1980। हाँ चलो, तो नोबेल प्राइज નોબેલ પ્રાઇઝ લોકો સમજતા નથી। હું એક થિયરી પ્રોપાઉન્ડ કરી દઉં ને તો નોબેલ પ્રાઇઝ ના મળે। ઇટ નીડ્સ ટુ બી શોડ ઇન પ્રેક્ટિસ, ત્યારે જઈને યુ વિલ ગેટ અ નોબેલ પ્રાઇઝ। એટલે અત્યારે હું કઈ થિયરી આપી દઉં કે આવું કંઈક થશે, that doesn't guarantee a Nobel Prize, no matter how revolutionary it is. After some years, if you prove it, it goes to you. और अगर हम जिंदा हैं तो हमें भी, ठीक है। बिकॉज ऐसी थियरीज तो बहुत सारे लोग दे सकते हैं, नॉट एवरी थियरी इज ट्रू। जैसे ये डिस्कवरी किया तो मे बी ये बना सकते हैं, मे बी नहीं बना सकते, लेकिन अगर बना सकते हैं ये साइंस फैक्ट्स पे चलता है ना, ये उधर था उधर है, ऐसे थोड़ी चलता है। यू हैव टू शो इट, देन इट्स योर्स, ठीक है। चलो आगे, ये क्वांटम डॉट्स है क्या? दे आर नैनो क्रिस्टल मटीरियल्स, टाइनी पार्टिकल्स और नैनो क्रिस्टल। किससे बनते हैं? सेमीकंडक्टर मटेरियल से। उनका डायमीटर क्या होता है? 2 से 10 नैनोमीटर। 2 से 10 नैनोमीटर।
they can emit different lights when they are exposed to UV rays, ultraviolet rays. They emit different spectrum of lights when they are exposed to UV rays. ठीक है सर, कौन सी लाइट कब निकलेगी? दैट डिपेंड्स ऑन द डायमीटर ऑफ दिस डॉट्स. समझ रहे हो? ब्लू, रेड, जो भी है कलर कैसे पता चलेगा? डायमीटर ऑफ द डॉट्स. ठीक है. वाइड रेंज एप्लीकेशन. अभी एक और बात याद रखना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी कैसा क्वेश्चन है पता है? अगर कुछ मिला है नया तो क्या हम इसे वहां यूज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं. क्या वहां पे यूज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं. एवरीथिंग इज ट्रू. ठीक है. यूटिलाइजेशन ऑफ सच थिंग्स इज ट्रू फॉर एवरीवेयर. ठीक है. बिकॉज बेसिकली इट कैन बी यूज इन सेमीकंडक्टर, तो हर जगह यूज कर सकते हैं. बॉडी में कोई ट्यूमर है टिश्यू में, उससे भी ये डॉट्स काम कर सकते हैं. हर जगह पे काम कर सकते हैं. ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. हाँ, ये मध्य प्रदेश में इलेक्शन है तो एक बार बार रिकरेंट थीम है, वो उनका नाम है रानी दुर्गावती. लिखो, उनका 500वां बर्थ एनिवर्सरी था और इलेक्शन है, तो कौन फोटो देने आया होगा? अच्छा एकदम ऐसे. ठीक है. कुछ भी करो, एकदम मस्त है. 500th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ वीर अंगना रानी दुर्गावती. वीर अंगन रानी दुर्गावती. मैं भी पता नहीं क्या क्या लिखता हूँ, लेकिन लिखना पड़ता है. ठीक है. देखो, शी वॉज बॉर्न इन चंदेल डायनेस्टी ऑफ महोबा. चंदेल डायनेस्टी है, जैसे राठौर एक डायनेस्टी है. कहाँ से रूल करते हैं? जोधपुर से. ठीक है, करते थे, सॉरी. शी वॉज बॉर्न इन चंदेल डायनेस्टी ऑफ महोबा. और उनका जो शादी हुआ है वो दलपत शाह से हुआ था. ये रानी दुर्गावती का बहुत आ रहा है, इसके लिए पढ़ा रहा हूँ. ठीक है. और एक और भाई साहब है शंकराचार्य, उनके बारे में पढ़ा रहा हूँ. वो इंटरेस्टिंग है, वो ज्यादा मस्त है. हाँ ठीक है. अबे नहीं, शाह नहीं, दलपत शाह ऑफ गौंड डायनेस्टी. डायनेस्टी कौन सी है? GOND. गौंड डायनेस्टी ऑफ घर कटंगा. GARH, घर कटंगा. KATANGA. मैं एकदम काम का ही लिखवा रहा हूँ, फटाफट खत्म कर दूंगा. देखो, इनके बाद शादी क्या है? झांसी वाला केस हो गया 300 साल पहले. उनके पति का विकेट. ठीक है. और उनका बच्चा छोटा था, तो शी टुक द रिंग्स इन हर हैंड. ठीक है. फिर असली मजा कब आया? ठीक है. लिखो, आगे लिखो. अकबर अटैक द गौंड एम्पायर, जहां पे उनका शादी हुआ था. ठीक है. अंडर द लीडरशिप ऑफ आसफ खान. ठीक है. अकबर क्या है? हर जगह खुद लड़ने नहीं जाता था, ऐसा हम सबको. कोई भी राजा एक्चुअली हर जगह मैं थोड़ी जाऊंगा भाई, तू जा. ठीक है. उसने किसको भेजा? आसफ खान. ठीक है. And she tried to defend the empire, but नहीं हुआ, तो she died. ठीक है, ऐसा समझ लो. ठीक है. ये सब किसने लिखा पट्टी किया है? अकबर का जो कोर्ट पोएट था, अबू फजल. ठीक है, अबू फजल. ठीक है. लिख लिया. अभी इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? महोबा. हमने लिखा चंदेल डायनेस्टी. इट इज वेरी फेमस डायनेस्टी. ठीक है. चंदेल डायनेस्टी इज एसोसिएटेड विद, ये लिखो सबसे पहले,
खजुराहो सुना है? खजुराहो, खजुराहो के जितने भी टेम्पल्स है वो कौन बनाता था? चंदेल डायनेस्टी। ठीक है, और उनका कैपिटल पहले खजुराहो हुआ करता था, चंदेल डायनेस्टी का। बाद में क्या हो गया? महोबा। एंड बुंदेलखंड, अगर आपने सॉरी खजुराहो, इट्स अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। जो मैंने आपको बोला था पढ़ना है, आपको याद आ जाना चाहिए था। ठीक है, खजुराहो टेम्पल्स आर वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, हाँ एक और चीज लिख लो कि ऐसा नहीं है कि हार जाते थे। शी डिफीटेड बास बहादुर, द रूलर ऑफ मालवा। ठीक है, बास बहादुर, बास भी है बहादुर भी है। बास माने ईगल। ठीक है, मालवा। ठीक है, महोबा। रानी दुर्गावती के बारे में अगर एक हो तो एक इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल पढ़ लेना। ठीक है, और ऐसे सिर्फ फैक्ट्स लेने हैं हमें कि इधर इधर मस्ती किया, इधर इसने ये किया, इधर इसने वो किया। ठीक है, बाद में ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, चलो आगे लिखिए। हाँ, आदि शंकराचार्य। देखो भाई, देखो ये आदि शंकराचार्य का टॉपिक में कुछ चीजें ऐसी है मुझे बोलनी पड़ेगी, जज्बाती आप लोग मत हो जाना। ठीक है, हाँ ठीक है, क्योंकि फिर आज ये आजकल ये पढ़ाने के चक्कर में ये बहुत नया लोचा है। मतलब पहले क्या है, शांति से ये बोला, स्टूडेंट्स को अच्छा लगे ठीक है, ना लगे ठीक है, लेकिन जो है वो तो देखो अराउंड 6th century AD द प्रोमिनेंट रिलीजन, प्रोमिनेंट मतलब ज्यादा फेमस होता है जो इस टाइम पे, उसे मैं क्या कहता हूँ, प्रोमिनेंट रिलीजन में जनरली बुद्धिज्म, जैनिज्म। ठीक है, हिंदुइज्म एट दैट टाइम हैड नॉट दैट मच अपील, बिकॉज अगर आप उस टाइम पे देखोगे तो जितने भी बड़े बड़े एम्पायर्स थे दे यूज्ड टू पैट्रोनाइज बुद्धिज्म मोर। किसी को भी ले लो, गुप्ता डायनेस्टी थी विच फॉलो वैष्णविज्म, ऐसा भी नहीं है, मैं रिलेटिव कंपैरिजन्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, देन वी ऑल्सो हैव सातवाना अगेन, उस जमाने पे ये सब होता था, शैविज्म, वैष्णविज्म, हिंदुइज्म, ये सब बात का बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बट देन वी नीड दैट रिवाइवल, जिसे हम कहते हैं ना रिवाइवल, दैट रिवाइवल इज एसोसिएटेड विद आदि शंकराचार्य। हर जगह पे वी लार्जली क्रेडिट हिम फॉर रिवाइवलिंग हिंदुइज्म टू मेक इट मोर अपीलिंग अगेन टू ऑल द मासेस। ठीक है, बहुत जोरदार स्टोरी है उनका। ही वॉज बॉर्न इन केरला। ठीक है, और आज मैं तो नहीं चल सकता उतना, ये भाई पूरा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ घुमा, 4 मठ बनाए, गेव एक्सट्रीमली आउटस्टैंडिंग फिलोसॉफी, और उनकी एक जो फिलोसॉफी है दैट इज वर्ल्ड फेमस। हम नहीं, बहुत सारे स्कॉलर्स पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, उसमें एरोगेंट होने की जरूरत नहीं है, हमारा सब कोई पढ़ता है। ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, उस फिलोसॉफी का नाम है अद्वैत फिलोसॉफी। नाम क्या है? अद्वैत फिलोसॉफी। ठीक है, तो ये सब फिलोसॉफी में होता क्या है? છે તને આવડે છે? પાક્કું ને? તો સાંભળને યાર, બરાબર છે? अद्वैत फिलोसॉफी बेसिकली है क्या? तो आदि शंकराचार्य जी ऐसा कहते हैं कि ये जो है आप, ये प्रोजेक्टर, ये पंखा, मैं, ये सब मोह माया है। क्या है? लिटरली। और मैं आपको अभी सब कुछ जोड़ के समझाऊंगा, बहुत जोरदार है। फैक्ट्स तो मैं अभी लिखवा दूंगा, लेकिन ये मुझे लगता है एज ए टीचर आई शुड टेल दिस, इंटरेस्टिंग है, अपीलिंग है कि ये सब माया है, लेकिन माया है। वो ऐसा नहीं कह रहे कि ये सब नहीं है, वो ऐसा कह रहे कि है, प्रेजेंट है, लेकिन ये माया है। दिस इज इल्यूजन।
तो ये कैसे पता करेंगे कि इल्यूजन है ये सब? सो बोले कि यू शुड गेन राइट नॉलेज। दैट मीन्स आपको ज्यादा विद्वान बनना चाहिए, जिससे आप इन मोह माया से ऊपर उठ जाओ। ये अहम ब्रह्मसी आप लोग सुना और बोलते भी होंगे। इसका मतलब क्या है? अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग। ब्रह्मसी, इसके ऊपर, ब्रह्म से ऊपर, जिसने ब्रह्म को जान लिया। ब्रह्म मतलब सुप्रीम नॉलेज। जिसने सुप्रीम नॉलेज को जान लिया वो क्या है? अहम ब्रह्मसी। और उनका एक संस्कृत का डायलॉग है, मुझे बोलना नहीं आया, मैं बहुत ट्राई किया। बोले जगत मिथ्या है, ठीक है, और ब्रह्म सत्य है। ऑल ऑफ दिस इज माया, रियलिटी इज ब्रह्म। ब्रह्म मीन्स सुप्रीम नॉलेज। उनकी फिलोसॉफी ऐसी कहती है कि ये माया का मतलब, अभी सबको रियलिटी में जोड़ के समझो, ऐसा है कि ये जो मैं सांस ले रहा हूँ, ये जो आप लोग मेरे सामने बैठे हो, ये कोई और कहीं से कंट्रोल कर रहा हो सकता है, हैंडल कर रहा हो सकता है कि पार्थ आज यहाँ पे जाएगा, पार्थ, हाँ, रिमोट कंट्रोल बेसिकली, दैट समवेयर समवन इज कंट्रोलिंग ऑल दिस थिंग्स। पार्थ यहाँ पे जाएगा, पार्थ अभी ये बोलेगा, पार्थ अभी ये टॉपिक पढ़ाएगा, ये इसके साथ बात करेगा। दैट ऑल ऑफ दिस इज कंट्रोल्ड समवेयर एंड यू आर नॉट जस्ट, यू आर जस्ट डूइंग थिंग्स। ठीक है? ऐसा कभी पिक्चर देखा है आपने ऐसा? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इस फिलोसॉफी पे बनाया हुआ पिक्चर है। अंदर जाओ मैट्रिक्स के अंदर, तो फिर तो नाम क्या था? नियो को, नियो को क्या लगता था कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन बाहर तो कनेक्टेड था ना, गेम तो कहीं और चल रहा था ना। दैट दिस इज माया, दिस इज इल्यूजन, रियलिटी इज समवेयर एल्स। और वो जो अगर मैट्रिक्स का गाना सुनोगे आप एंड में, वो भी संस्कृत थीम गाना, ठीक है? So that movie's philosophy, in a way, plot is inspired from this Advait philosophy. ठीक है? जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य, ठीक है? चलो घिसो। मैं सोचूं इतना टेंशन क्यों लूं, नीचे जाके बड़ा पाव खाऊं। लेकिन बात है, इनके बारे में फैक्ट्स लिख लो। देखो, 108 फुट आदि शंकराचार्य ओमकारेश्वरा में लगाएंगे। नाम क्या है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, स्टैच्यू ऑफ वननेस। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी किसका है? मैं, इट इज रिलेटेबल और ऑप्शन में भी दिया होगा आपको बी आर अम्बेडकर, लेकिन नहीं, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी किसका है? ऑप्शन बोल। मैं आपको होमवर्क लग जो। चलो चलो, कब से कब तक रहे आदि शंकराचार्य? 788 to 820, 788 to 820, ठीक है? ओनली 32 इयर्स। फिर समाधि मार दिया, बहुत हो गया, अभी मैं जा रहा हूं, ठीक है? 788 to 820। स्टैच्यू ऑफ वननेस है इनका, ठीक है? स्टैच्यू ऑफ वननेस। फिलोसॉफी कौन सा दिया है? अद्वैत वेदांत, अद्वैत वेदांत। अगर वेदांत भी दे दे ऑप्शन में तो करेक्ट आंसर अद्वैत वेदांत, ठीक है? देखो, he promoted cultural unity, स्टैच्यू में 12 साल की उम्र के शंकराचार्य दिखाए गए हैं, a 12-year-old शंकराचार्य, because at the age of 12 he visited ओमकारेश्वर, ठीक है? फिर वहां पे हम अद्वैत लोक बनाएंगे। स्टैच्यू के पास अद्वैत लोक, ये क्या है? म्यूजियम है, म्यूजियम है ऑन मंदाता हिल्स,
DHATA. It is a museum on मंदाता हिल, और नर्मदा दिखाई देती है ऊपर से, ठीक है। आपको बोलते हैं मेड इन इंडिया, लेकिन इसका कास्टिंग कहाँ पे करवाया है? नानचेंग, चाइना, ठीक है। Nanchang city, China. The casting is done in Nanchang city, China. 88% copper, 4% zinc, 8% tin. Tin, not gin. Tin and gin. ठीक है। अद्वैत नर्मदा विहार, नेक्स्ट अद्वैत नर्मदा विहार, ये क्या है? इट इज अ कल्चरल बोट राइड, कल्चरल बोट राइड, यस। अद्वैत नर्मदा विहार, इसका स्कल्प्टर कौन है? भगवान रामपारे। भगवान नाम है, भगवान नाम है, भगवान रामपारे। It is sketched and painted by Vasudev Kamath. Sketched and painted by Vasudev Kamath. And the last one, his guru is Govind Bhagwat. His guru is Govind Bhagwat. देखो, he is a very important personality. और मध्य प्रदेश में आप समझ रहे हो ना, दुर्गावती को क्यों लेके आ रहे हैं, अभी शंकराचार्य को क्यों लेके आ रहे हैं, अभी इलेक्शन आ रहा है, ठीक है। हाँ, तो पढ़ लेना, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ वननेस इज इक्वली इम्पोर्टेंट। वो पिछली साल कुछ इलेक्शन था वहां पे, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ वननेस इज फॉर रामानुजाचार्य। अरे सॉरी, इक्वालिटी, मैंने इक्वालिटी बोला, हाँ। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी इज फॉर रामानुजाचार्य। He gave a philosophy called विशिष्ट अद्वैता। कौन सी उन्होंने दिया था? विशिष्ट। यहाँ पे क्या है? अद्वैत, अद्वैत वेदांत। उन्होंने कौन सा दिया था? विशिष्ट अद्वैता। विशिष्ट का मतलब स्पेशल, ठीक है। एक इसमें एक लाइन लिख लो, दिस थियरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोनिज्म, MONISM। पूछना मत क्या है, मैं समझाने नहीं वाला, ठीक है। हाँ। मुझे पता है ये, बिकॉज फिलोसॉफी तो मैं पढ़ता हूँ इसके लिए, हाँ, ठीक है। मोनिज्म, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी इज फॉर रामानुजाचार्य। જે આવશે ને, હવે બોલતું દેખાયું ને, એને અહીંયા અત્યારે છે ને ઇઝરાયલ પેલેસ્ટાઇન સમજાવવા કહી દઈશ, બરાબર? ચલો आगे लिखो। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के बारे में एक आर्टिकल पढ़ लेना है, ठीक है। गांधी जी के बारे में तो सब पढ़ लिया था ना। हाँ। पहले लिखो अरब, लिखो अरब conflict between Arab, Palestinian and Jews, conflict between Palestinians and Jews, ये लिख लो भाई, ठीक है।
Palestinian Jew. ये 2 पार्ट में पढ़ाऊंगा, आज थोड़ा पढ़ लो, आधा स्टोरी नेक्स्ट में पढ़ाऊंगा, क्योंकि वैसे भी बहुत लंबा छोड़ा केस है। हाँ, कोई मजा नहीं है, क्या मजा की बात कर रहे हैं। Interesting है। हाँ, इंटरेस्टिंग तो है। सर इसका background 1970 में चालू हुआ है, पहले तो उसका वो बहुत लंबा बैकग्राउंड है मेरे को। ये क्या है कि पूरे फ्रेंड सर्कल में थोड़ा पढ़ा लिखा होने का गैर फायदा ये है, ठीक है। कोई भी होता है ना, माय फ्रेंड्स लिटरली दे कॉल मी, आपके पास ये क्या हो रहा है इधर, समझा है तू मुझे। मैं बोला न्यूज़पेपर तो पढ़ ले एक बार कभी कभी, अगर तू जो मुझे पूछ रहा है तो 2-3 आर्टिकल तो पढ़, उनको डायरेक्ट चाहिए। इससे प्रॉब्लम क्या होता है, मैं ही ऐसा इंसान हूँ जो ऐसा कहता हूँ कि देन यू आर जस्ट गेटिंग माई थॉट्स। आप लोग अपनी तरह से देखो ना यार, क्या है ये, क्यों ऐसा कर रहे हो कि नहीं आप बताओ, हमें जानना है सत्य का मार्ग क्या है। अबे तू खुद ढूंढ तो, ठीक है। एवरीबडी हैज दिस कल्ट फॉलोइंग टू एनी अदर पर्सन। ऐसा थोड़ी ना होता है तो भगवान ने ये खाली दिया होता हमको। देखो लिखो, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 बहुत सारे ये जो जूइश लोग हैं दे माइग्रेटेड, मेरी बात सुनो, दे माइग्रेटेड टू दिस रीजन कॉल्ड पैलेस्टाइन। तब आज भी है इजराइल, एटलीस्ट फॉर मी, इज अ आर्टिफिशियल कंट्री जस्ट लाइक पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। आप पाकिस्तान को आर्टिफिशियल मानते हो, यस और नो? सिंपल क्वेश्चन, yes, no doubt in that. Just like that, Israel is an artificial country created by West for their interest, nothing more. मेरा ये assessment है। There are only 2 countries that were created by colonial powers. 2 कौन से? एक 1947 में देख लो, पाकिस्तान, दूसरा पूरे वर्ल्ड में ऐसा कभी नहीं, ऐसा नहीं हुआ होगा, बट आउट ऑफ नोवेयर आर्टिफिशियल क्रिएशन, कई बार ये देखो ये खींच लिया है, ये हाथ से ये हो गया, ये हाथ से वो हो गया, ऐसा उन्होंने सिर्फ 2 ही बार किया है। ये इजराइल उसका केस है और दूसरा इंडिया उसका केस है। एंड इट इज अ वेरी कंफ्यूजिंग सिनेरियो फॉर मी दैट इंडियंस विटनेसिंग दिस ट्रॉमा ऑफ आर्टिफिशियल क्रिएशन ऑफ कंट्रीज, all of us, of course for reasons I know, they support Israel somewhere, which is a total artificial country, जो है ही नहीं। And then there is this legitimate argument again, which is true somewhere, कि उसके पहले सालों पहले there were so many Jewish people there। हाँ, लेकिन वो तो बहुत सारी जगह पे था ना, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। लेकिन आज ये सिनारियो है, 2 countries created। बाकी आपको कोई और कंट्री याद है जो वेस्टर्न पावर्स ने क्रिएट की हो? None. Only 2 creations, and both of them burning institution till present. इसे कहते हैं कॉलोनियल लेगेसी। आपको कोई और लेगेसी दिखाई जाती है फॉर ऑब्वियस रीजंस, बट दिस इज द रियल लेगेसी, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ? मैनी जूइश पीपल स्टार्टेड कमिंग बैक टू पैलेस्टाइन। इट इज लाइक वी आर गोइंग टू पंजाब, लाहौर, हाँ भाई चलो सब चलते हैं, लाहौर चलते हैं, हमको लाहौर दे दो वापस। ये थोड़ी ना बात है अभी, ठीक है। सो देयर वाज डिमांड स्टार्टेड बाय देम कि हमको अभी क्या चाहिए, हमारा कंट्री चाहिए। इमेजिन, ठीक है, हमको क्या चाहिए? कंट्री चाहिए। द प्रॉब्लम देयर इज वी हैव विटनेस्ड दिस सिनेरियो, इजंट इट, विद पाकिस्तान। देयर आर अ सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल सेइंग दैट वी वांट पाकिस्तान, वी वांट पाकिस्तान, ठीक है। सो in 1947 the case went to UN, and the fact is बहुत सारी जगह पे मैंने लिटरेचर पढ़ा है, देखा है that even the Arabic people welcome Jewish people कि हाँ भाई आओ ना, आप लोग कहाँ दिक्कत है, हम तो इतने सालों से साथ में रह रहे हैं। Jewish were persecuted in Europe, not in Arab lands, ठीक है। और इनका मतलब अगर आप स्पेनिश कॉलोनाइजेशन भी देखो, हाँ ये सब पढ़ा, ये मैंने बोला ना ज्यादा पढ़ लेते हो तो ऐसा होता है, चलो वो सब छोड़ो, ठीक है। सो इवन अरब्स वेलकम फर्स्ट,
But then they were like very brutal in their approach, of course because of other reasons जो मैंने बताया. And they said that we want our own land, a total Jewish nation, which is Israel. The case went to the United Nations 1947 में, just like India Pakistan. मैंने बोला ना, लेकिन चलो छोड़ो. तो वहाँ पे decision split आया. Other people agreed that yes, they should be given a nation. Other people said no. Finally, United Nations and India still maintains this position that भाई दोनों रखो, आधा इजराइल भी दे दो और पैलेस्टाइन भी दे दो. India still supports on record a free independent Palestine. ठीक है? And we have, ये तो अभी से हर वक्त में हर चीज बदल जाती है. अभी उसमें गलत भी नहीं है, प्रैक्टिकली थोड़ी होनी चाहिए. We have since then always sided equally with Israel and Palestine. ऐसा हमने किसी को भी छोड़ नहीं दिया, ठीक है? कि भाई ऐसा या वैसा. अभी फैक्ट्स लिखो. Jewish people जो इतने सारे आ गए थे, उन्होंने क्या बोल दिया? हमने बोला है ना यही बनेगा तो वही बनेगा, इजराइल तो यही बनेगा. बट देन अरब पीपल रिजेक्टेड इट, ठीक है? और बाद में क्या हुई? 4 वॉर्स. सो इजराइल वाज क्रिएटेड इन 1948, ठीक है? यस मोनिष्का, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. योम किपुर और रमादान वॉर ऑफ 1973. मैं अभी आपको थोड़ा ही लिखवाऊंगा, आगे नहीं, वरना एक फोटोकॉपी लाके दे दूंगा. आप लोग सिर्फ फैक्ट्स पढ़ लेना, ठीक है? इसमें क्या अभी स्टोरी समझा हो, वो क्या है, कमजोर लोग हमेशा बनते हैं, ठीक है? योम किपुर, इट्स अ हिब्रू वर्ड. और रमादान वॉर इन 1973, दैट वाज द 4th इजराइल वॉर. मैंने बोला ना टोटल कितनी वॉर हुई? 4. was fought between Israel on one side, ये 1973 वाला, Egypt and Syria on the other side. They are supporting the Palestinian cause, ठीक है? इजराइल ने दोनों को पीटा, बहुत खराब पीटा, बहुत मारा, ठीक है? अब समझते नहीं हो, ये इसलिए मार सकते हैं because there is a total West backing. समझ रहे हो? इंडिपेंडेंट देश इतना 20 साल में इतना कहां से पावर आ गया? अगेंस्ट द एस्टैब्लिश पावर इन द रीजन, सऊदी, इजिप्ट, सीरिया. बट ये तो as far as the interest of West is satisfied with Pakistan also and with Israel, ये दो देश नहीं रहेंगे, ठीक है? जिस दिन इंटरेस्ट खत्म उस दिन सब खत्म, ठीक है? आगे हारने के बाद क्या हुआ? करार, ठीक है? कैंप डेविड अकॉर्ड्स इन 1978. ये सब जुड़ा हुआ है, इसका आधा पार्ट नेक्स्ट टाइम पढ़ाऊंगा. हमने अब्राहम अकॉर्ड्स के बारे में तो पढ़ा, याद है ना? तब मैंने पढ़ाया था that in the Arab world, the first country to recognize Israel was Egypt. ये कब हुआ? कैंप डेविड अकॉर्ड्स में. क्योंकि इजिप्ट को पूरा का पूरा सिनाई पेनिनसुला ये वॉर में इजराइल ने कैप्चर कर लिया. पूरा पेनिनसुला इतना बड़ा है, रेड सी के बाजू में. तो ये जो रिकॉग्नाइज किया तो इजराइल वाले ने बोला चल ये पकड़, ठीक है? बैठ आराम से. हो गया. इंडिया और मैंने, हाँ, इंडिया स्टैंड इज ऑलवेज क्लियर. 2 स्टेट सॉल्यूशन हम मानते हैं फॉर इजराइल एंड फॉर पैलेस्टीनियंस, ठीक है? हाँ, चलो आगे. हमास आर अ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन. हमास क्या है भाई? इट इज अ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन that politically control Gaza Strip. That politically control Gaza Strip. They don't recognize Israel. मैं तो सबको यही बात बताता हूँ. Who persecuted Jewish the maximum? Germany.
तो इतना चर्बी है तो उधर जाओ ना, जाओ। इधर क्या डांस कर रहे हो? आपको इतना ही खुजली है, इतना ही पावर है आपके पास, तो जाओ उधर जर्मनी में बनाओ वहां पे। हिस्टोरिकली घैटोस पता है आपको? घैटोस वो किसके लिए एसोसिएटेड है? जूइश पीपल के लिए। इनको पकड़ पकड़ के ना मार रखते थे हर जगह पे, ठीक है, कि भाई तू उधर जाके रहे, भाई तू उधर जाके रहे, ठीक है। ये सब कहाँ पे होता था? इन वेस्ट यूरोप। अरब्स नेवर डिड। देयर आर बगदादी ज्यूज। बगदादी ज्यूज नाम है, ठीक है। जूइश का नाम क्या है? बगदादी ज्यूज, ठीक है। कहाँ पे रहते होंगे मतलब ये लोग? अरब्स नेवर हैड एनी इश्यू विद दिस। लेकिन ये तो बहुत कॉलोनियल एजेंडाज ही अलग है यहाँ पे इस केस में, ठीक है। चलो आगे लिखो। अब वो हो गया, हाँ। Hamas opposes Oslo Accords in 1993. Hamas, this organization, they opposes Oslo Accords, Oslo Peace Accords in 1993. तो ये क्या अपोज किया ओस्लो में? ओस्लो किसका कैपिटल है? तो हमस कुछ अपोज कर रहे हैं। क्या अपोज किया होगा? ध्यान से सुनना। Now a very important organization, PLO, Palestinian Liberation Organization. They represent Palestine people in a way. They recognize the statehood of Israel in Oslo. तो हमस बोले ये वाले क्या है, बेवकूफ है, ये लोग कुछ नहीं है भाई, हम we are the original people who will represent the will of people. So जब PLO ने recognize किया ओस्लो अकॉर्ड्स में किसको? इजराइल को। हमस also opposed that. लिख लो। You see the power of West. We are being taught that in Russia and Ukraine, who is right? Ukraine is right. Russians are wrong. Russians are wrong. In this war, who is right? Israel is right. We fully back Israel. And these people are इतने में रहते, इतना पट्टा है। देखा है आपने गाजा का मैप? देखा है कितना है? और the thing is कि ये आपका बारी भी आएगा। हर एक चीज का क्या होता है? टाइम होता है। पहले रशिया का सेटल किया अकाउंट, अभी चाइना का करेंगे, ठीक है। वन बाय वन। चलो आगे। In 1964, PLO was founded, and it is a United Nations non-member state. In 1964, इसका जो मेन लीडर है यासिर अराफत, नाम सुना होगा। So he used to call इंदिरा गांधी as her sister. बहुत मजे में आते थे घूमने इंडिया, ठीक है। यासिर अराफत, the most famous leader of PLO, ठीक है। ये ओस्लो अकॉर्ड्स में अगर PLO ने कुछ रिकॉग्नाइज किया इजराइल को, तो इजराइल ने कुछ तो बस सामने बोलने के लिए दिया होगा ना कि हाँ जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। तो इजराइल ने क्या बोला कि इन गाजा, इतना पट्टा उनका है, और वेस्ट बैंक, ये दोनों जगह पे कौन है? पैलेस्टीनियंस रह रहे ज्यादा, कि हम यहाँ को आपको थोड़ी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट दे देंगे, ठीक है। फॉर जस्ट सब फार्स है, लेकिन लिख लो आप ये। इन रिटर्न इजराइल recognize some sort of local governance for Palestinians in Gaza and West Bank. लिख लिया। इंडिया में जूस रहते हैं, हमारे पास 3 टाइप के जूइश हैं। कितने? 3 अलग अलग टाइप के। थोड़े कुछ मणिपुर में रहते हैं, थोड़े केरला में रहते हैं, और है मैं नहीं गया, सो नो आइडिया। और थोड़े मुंबई में। एंड द मोस्ट फेमस ऑफ देम, कभी जाके पढ़ना, द सासुन फैमिली।
मतलब वो इंडिया में रहते थे, दे आर बगदादी जू, जो मैंने बोला, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा कुछ परसिक्यूशन हो रहा था जूइश का, वो सब पार्टी करने यहाँ पे आ गए, ठीक है। दे वर द रिचेस्ट पीपल ऑफ इंडिया एंड दे ट्रेडेड वर्ल्ड वाइड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स। डेविड सासुन नाम है उनका, ठीक है। और अभी आप जाओ मुंबई तो सासुन हॉस्पिटल है, सासुन लाइब्रेरी है, सासुन डॉग्स है, मतलब बहुत सारे ये अपना कौन सा डॉग है कोलाबा वाला, मैं नाम भूल गया, हाँ डॉकी ये पूरा नाम ही है, सासुन डॉग्स, ठीक है। सो दे आर वेरी रिच, वेरी इंफ्लुएंशियल फैमिली, दे वर आल्सो बगदादी जी, ठीक है। इसको अब्राहम अकॉर्ड्स के साथ पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले इजिप्ट ने रिकॉग्नाइज किया, फिर किसने किया था? इजराइल को सबसे पहले इजिप्ट ने रिकॉग्नाइज किया, फिर भाई मैं अरब वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, ये पढ़ाया हुआ है, जॉर्डन और फिर अब्राहम अकॉर्ड्स में किसने किया? यूएई। भाई अब्राहम अकॉर्ड्स पढ़ना, ठीक है। इट इज इन द कंटिन्यूएशन ऑफ दिस पार्ट। ऐसा नहीं है ये ककराट हो रहा है तो अब्राहम अकॉर्ड्स के बारे में पूछ लेंगे, ठीक है। नहीं सीरिया को तो पूरा उड़ा ही दिया है, ठीक है। और एक काम करना, इजराइल की आजू बाजू नेबर्स कौन है उसके, वो देखना। मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, वो देख लेना। इजराइल का मैप खोलो और देखो इधर क्या है। एक गोलन हाइट्स के बारे में लिखो। गोलन हाइट्स was a region of Syria, but it is controlled by Israel, ठीक है। वो पहले क्या होता था, गोलन हाइट्स इट्स लाइक अ टेबल टॉप मतलब बहुत हाइट पे था, एंड वहां पे अगर आप बैठे हो द सीरियंस, दे कैन इजीली सी द इजराइल पीपल मूविंग अराउंड। वो लोग वहां पे बहुत मस्ती करते थे, मस्ती मतलब फायरिंग करते थे। तो वॉर हुआ ना, इजराइल ने वो भी बचा लिया कि चल रहा ये भी मेरा है, तो तब से ऊपर ही बैठे, ठीक है। किसका है वो? गोलन हाइट्स एक्चुअली इज अ लैंड रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल द वर्ल्ड। ये किसका है? सीरिया का है, लेकिन उधर बैठता कौन है ऑक्यूपाई करके? इजराइल, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिख लो, व्हाई जेरूसलम इज सो इंपॉर्टेंट टू जूइश, मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियन, ठीक है। ये इनका हिस्ट्री भी जोरदार है, ये तीन भाई लोग का। एक्चुअली मैसेंजर भी सेम, रीजन भी सेम, लेकिन अलग अलग कनेक्ट करना है सबको, ठीक है। सर तो फिर अगर कैपिटल बोले इजराइल का क्या लिखना है? तेल अवीव। एक काम करो, होमवर्क है, इजराइल की वेबसाइट पे जाओ ऑफिशियल और देख लो क्या है। हाँ तो बस, तो फिर वही तो है। लेकिन रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड तेल अवीव को कर दिए, लेकिन इजराइल से और ऐसा डिस्प्यूटेड नहीं पूछेंगे, ठीक है। हमारी एम्बेसी हम कहाँ लगाते हैं? तेल अवीव, ठीक है। कुछ बाकी रह गया? ये फ्राइडे को वेडनेसडे को लेक्चर है, पता है ना? PPTs. Okay guys, thank you. मेरी बात सुनो, एक चीज लिखो। 1917 Balfour Declaration 17 Balfour Declaration BALF. This was प्रथम पॉइंट वाटतं असेल प्रथम पॉइंट